तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएसएनपी स्टडी में। आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कारण ये था कि अभी जो है बीच में वैकेंसी आई हुई नहीं थी और आप लोगों का भी थोड़ा, जब वैकेंसी नहीं आई हुई है तो थोड़ा मन नहीं करता पढ़ने के लिए। अब जैसा कि आपको सबको पता है, दिल्ली पुलिस और यूपीपी, दिल्ली पुलिस का तो आने ही वाला है एग्ज़ाम, यूपीपी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, लेकिन बहुत ही जल्द क्लियर होने वाला है। अभी मैटर जो है ऑफलाइन परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा पे अटका हुआ है। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है वैसे ही जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसी के आधार पे जो है हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल ये मान लीजिएगा, बिल्कुल यूपीपी वनडे एग्ज़ाम, जो भी मतलब सारे वनडे एग्ज़ाम, यूपीपी, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस और जितने भी फोर्स के एग्ज़ाम हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, जो भी होगा, बिल्कुल सबको बेस लेके चलेंगे यहाँ पे। और बिल्कुल ये मान लीजिएगा एक-एक टॉपिक क्लियर कराएँगे, ठीक है? तो जैसा आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, लेकिन एक बार नंबर सिस्टम बीच में जो रिदम थोड़ा टूट गया था, तो मैं थोड़ा शुरू से लेके चलूँगा नंबर सिस्टम को। जैसे पहले पढ़ाया था उससे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएँगे। बिल्कुल जो भी क्वेरी हैं बिल्कुल सबको ख़त्म करते हुए चलेंगे और थोड़ा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, जैसे यूपीपी का अभी एग्ज़ाम आने वाला है आपका, यूपीपी का आने वाला है, तो ये मान लीजिएगा उसमें क्या है आपका, एक तो गणित है, उसके बाद जो है जीके है और नंबर 3 उसमें हिंदी भी है और नंबर 4 ले लीजिएगा उसमें रीजनिंग। ठीक है जी। अभी जो है हम गणित, जीके और हिंदी, ये 3 चीज़ लेके चलेंगे। नहीं, हिंदी नहीं, अभी रीजनिंग, सॉरी, रीजनिंग को हम लेके चलेंगे। जैसे ही हमारे ये तीनों कंप्लीट होते हैं, हिंदी मुश्किल से ज़्यादा टाइम की नहीं है, वो जैसे ही एग्ज़ाम आएगा उसी के पास हम क्लियर करा देंगे, ठीक है? तो अभी हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? गणित, जीके और रीजनिंग पे, ठीक? अब इनको पढ़ेंगे कैसे? 3 दिन इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है? सप्ताह में 3 दिन आपकी जो है गणित की क्लास होंगी। उसके बाद 2 दिन हम जीएस पढ़ाएंगे और उसके बाद 1 दिन रीजनिंग, ठीक है? क्योंकि रीजनिंग का ज़्यादा कोर्स है नहीं है और बिल्कुल आसान है, आप कर जाएंगे बिल्कुल। ये मान लीजिएगा 1 दिन इसके लिए जब तक एग्ज़ाम होगा काफ़ी है, ठीक? और बीच-बीच में जो है हम हिंदी की क्लास है, जो भी टॉपिक हैं, क्योंकि पैसेज जो छाँटने को आता हो तो थोड़ा जब बताएँगे तो तभी समझ में आएगा। जो टॉपिक है वो भी क्लियर करा देंगे हिंदी के, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा पढ़ने का। 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन, यानी 6 दिन। संडे जो है ऑफ रहा करेगा, ठीक है? तो अब थोड़ा गणित पे डिस्कशन करते हैं। 3 दिन लगातार गणित की क्लासें आएँगी, उसके बाद फिर एक आपको जो है रीजनिंग की क्लास मिलेगी और फिर जो है 2 दिन जीएस आपको मिलेगी, ठीक है? तो रीजनिंग में रीजनिंग नहीं, आज हम गणित से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ से। तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम डाल लेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। पहला जो पार्ट है हम किससे स्टार्ट करेंगे? संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है? और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो अभी हम नोट कराएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमको देखना है संख्याएं। पहला टॉपिक क्या देखेंगे? संख्याएं देखेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न।
पहला टॉपिक ये रहेगा। और टॉपिक जो है ये मान लीजिएगा, पहले जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो चेक करेंगे और उसके बाद सीधे वहीं से जो है हम उसमें चले जाएंगे, यानी चैप्टर में चले जाएंगे और पूरा जो है एक ही जगह क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं है हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। पहले हम ये पढ़ेंगे, क्या नाम है आपके, एग्जाम्पल पढ़ें या फिर जो है उसमें अंदर एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है, एक साथ पूरा क्लियर कर देंगे, चाहे इसकी 2 क्लास हो 4 क्लास हो, जैसे भी होती है। ठीक है, अगला है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर। तीसरा टॉपिक रहेगा संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर। आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर, घनों के योग पर ये कर लेंगे, योग पर आधारित प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई। अब ये 1 मिनट सही दिखाई दे रहा। आज यार थोड़ा मार्कर वगैरह मिले नहीं है, तो इन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा अभी। आइएगा आगे। तीसरा जो भाई टॉपिक, चौथा जो भी है आप डाल लेंगे उसको, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न यानी अगला टॉपिक हम ये देखें। ठीक, उससे आगे हम बढ़ेंगे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको चलो लिख लो इसको भी, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। अगला जो टॉपिक देखेंगे हम, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। उसके बाद गुणा और भाग पर आधारित, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। ठीक, अगला टॉपिक हमारा रहेगा भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई। उसके बाद घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न।
घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, इसको मैं मिटा देता हूं, ताड़ते रहेंगे सभी लोग। देखिएगा आपके लिए पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं, तो जब तक पसीना नहीं निकलेगा जब तक मेहनत होगी नहीं, ठीक है। आपको भी ऐसा नहीं है गर्मी में पढ़ना, आपको एसी में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तो गर्मी में ही पढ़ना है, ठीक है। एक आदत डालो गर्मी में तपने की। अंकों पर आधारित प्रश्न, अगला जो रहेगा टॉपिक, अंकों पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक रहेगा, गुना पर आधारित प्रश्न। गुना, कितने गुना है, ठीक है, वो वाला गुना है, गुणा नहीं है ये, गुना पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। आगे है जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद रहेगा हमारा गुणा भाग एवं जोड़ घटाव। गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। भाई आज एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको शायद ना चमक रहा हो, लेकिन थोड़ा मेहनत कर लो आज, कल से जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो अच्छी आएगी बिल्कुल। ये तो थोड़ा अभी डिस्कशन चल रहा है सिलेबस पे, क्या क्या हमें नंबर सिस्टम में देखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम में सीधा एंट्री करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना, अगला टॉपिक रहेगा। इकाई का अंक ज्ञात करना, छोटी ही बनेगी, इकाई का अंक ज्ञात करना। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें विविध प्रश्न, विविध प्रश्न, ठीक है भाई। इतना हमको इसमें देखना है, ठीक। ये सारे टॉपिक देखने हैं, और ये मान लीजिएगा हर एग्जाम में ये बहुत ही जरूरी है, अपना नंबर सिस्टम पढ़ना जो बहुत जरूरी है। इसमें कम से कम 5 से 7 सवाल आते ही आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। आपको लगेगा कि यार ये तो औसत से आया है, ये तो लाभ हानि से आया है, लगेगा आपको ये तो प्रतिशतता से आया है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? वो ये लिंक होगा किससे? नंबर सिस्टम से। ये मान लीजिए कम से कम हर चैप्टर में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। ये एक बेस है, जैसे ये मान लीजिएगा किसी भी इमारत को बनाने से पहले बुनियाद जो होती है, ये मान लीजिएगा आपकी बिल्कुल क्या है, बुनियाद है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा तो ये मान लीजिएगा आप 50% मैथ मिस किए हुए हैं, ठीक। सबसे अच्छा जो मतलब अच्छा कहने का ये है, सबसे बेहतर जो समझ है इसमें, अब यदि आपकी बहुत बेहतर समझ है तो ये मान लीजिएगा आप 50% मैथ क्लियर कर लेंगे अपना, हर टॉपिक आपका क्या हो जाएगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आज जो है इस पे सिलेबस पर डिस्कशन किया है। आप एक एक टॉपिक के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।